तो इसलिए हमारे यहाँ वो पुचका पानी पूड़ी बेचने वाले प्रायः वो यूपी वाले भैया वगैरह होते हैं, और हमारी गुजराती महिलाएं, बहनें, मौसियाँ सब जाती है पानी पूड़ी खाने के लिए। तो फिर उसके साथ हिंदी में जो बात करती है हमारे यहाँ की मौसियाँ, वो देखने लायक होती, सुनने लायक होती। भैया अच्छा अच्छा पूड़ी लेना, उसमें पानी ठीक से भरना, तुम ठीक से पानी भरता नहीं है, पसी रगेड़ा उतरता है। हमारे मुंह में नहीं जाता पूरा, वो टूटा हुआ पूड़ी फिर रगेड़ा उतरता है। भाषानी भेड़ केवी लागे? भेल खाते हो ना? भाषा की भेल बड़ी चटपटी होती है, मजा आता है। तो गुजरातियों की अंग्रेजी, हम भी अंग्रेजी बोलते हैं तो सीधे हमारे एक्सेंट, तो बाहर वाले तो हंसते हैं, एंजॉय। देखो, बाहर वाले जब गुजराती बोलते हैं ना, तो चाहे जितनी अशुद्ध हो लेकिन फिर भी अच्छी बहुत लगती है, मीठी लगती है ना? और भीतर से भाव रहता है कि हमारी भाषा बोल रहे हैं, तो एक आत्मीयता का भाव होता। अब हमको कहाँ आती है वो सब तेलुगु वगैरह या तमिल, लेकिन वहाँ चले जाते हैं, वणक्कम से शुरुआत करते हैं तो अगला रिसीव करता है बड़े प्यार से। तो जितना भी आ जाए, आज मैं गया था हमारे अनिरुद्धाचार्य जी के उसमें ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो फिर वहाँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं वो लगातार। अन्न क्षेत्र एक हमारे, मुझे अच्छा लगा ये, मुझे बताया गया कि 24 घंटा अन्न क्षेत्र चलता है, चाहे जब भी कोई आ जाए उनके लिए खाना तैयार मिलेगा। हजारों लोग खाना खा रहे हैं, रोज प्रसाद ले रहे हैं। तो हमारा तो सौराष्ट्र में एक बड़ा प्राचीन अन्न क्षेत्र है ही है, लेकिन मुझे लगता था कि वही 24 घंटा वाला एकमेव अन्न क्षेत्र है, लेकिन आज यहाँ पर भी वो 24 घंटा वाला अन्न क्षेत्र देखा तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ बगडाना में बजरंग दास बापू की जगह है, वहाँ भी हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रोज प्रसाद लेते हैं, 24 घंटा, चाहे जब भी चले जाओ, चाय, कॉफी, छाछ, भोजन सब तैयार। रात में 1:30 बजे आप यदि कार लेकर के पहुंचो तो आपका स्वागत, जुम्मा भेज जाओ बापा, जुम्मा नु तैयार। अरे भाई 1:30 बजे कहाँ भोजन करेंगे रात में? तो बोले चाय, कॉफी, दूध। यह आतिथ्य है भारत का। भारत भारत है साहब, भारत भारत। ये बातें यहीं पर है। हाँ, जो भारत के लोग बाहर है, विदेशों में भी चलने वाले गुरुद्वारों में गरम गरम हलवा मिलेगा प्रसाद में। वहां गुरुद्वारे चलाने वाले हमारे सिख भाई है, वो भी इतना तगड़ा लंगर चलाते हैं। वो कोविड में तो जो काम किया है अमेरिका के गुरुद्वारों ने, हमारे वहाँ के ट्रस्टों ने जो कुछ काम करना था तो फिर उन गुरुद्वारों के माध्यम से किया गया। ये लो इतने $, आप अच्छा काम करो, लोगों को जिमाओ, प्रसाद पाओ। अन्नदान, अन्नदान, उसकी बड़ी महिमा। ज्ञान देने के लिए तो अगले की पात्रता देखना पड़ता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। लेकिन अन्नदान में तो अगला भूखा है बस यही देखा जाता है, और कुछ नहीं देखा जाता। एक संत थे, छोटा सा आश्रम था, अन्न क्षेत्र चलाते थे, मंदिर था, सुबह शाम आरती होती थी, जितने भी आवे सबके लिए भोजन प्रसाद सबको मिलता था।
लेकिन संत ने एक नियम बना रखा था कि पहले 3 माला जपना जरूरी है। आओ, एक जगह माला रखी होती थी, ये माला उठाओ, अपने स्थान पर बैठो, भगवान का नाम स्मरण करो, 3 माला जपो। तब तक वहाँ से वो थालियाँ सबको बांटना, बैठा के जिमाते थे, फिर सबको परोसकारी, सबको परोसना, लेकिन 3 माला जपना जरूरी होता था। सब 3 माला जपते बैठे बैठे। फिर एक आदमी निकलता, वो टोकरा लेकर, तो सब लोग अपनी अपनी माला उस टोकरे में डाल देते, आंखों पे लगा के, और फिर ब्रह्मार्पण करके हरिहर भोजन शुरू। तो इसी तरह एक बार पंगत लगी, लोग आने लगे, बाहर वहां पर जो टोकरा रखा गया था माला का, उसमें से माला उठाते, पंगत में बैठते, हाथ में माला लेकर के जपते। 3 माला जपना जरूरी। पंगत लगने लगी, लोग माला लेकर के बैठने लगे, अपना अपना इष्ट मंत्र का जप, कोई आग्रह नहीं, अपने इष्ट मंत्र को जपो, लेकिन माला जपना जरूरी, यह नियम बनाया गया था। एक दिन कहीं से एक हट्टा कट्टा आदमी आया, न कोई सत्संग से उसका लेना देना, न साधु संतों से लेना देना, न धर्म से उसका कोई वास्ता। वो आया एकदम छाती निकालते हुए, और अपनी ही अदान में, वो दादागिरी, गुंडागिरी, जो भी कहो, आकर के बोला, ऐ महात्मा, इधर खाना खिलाते हो क्या सबको? तो बोले, हाँ भैया, सबको प्रसाद मिलता है, भूख लगी है, खाना लाओ। बोले, आओ, पधारो, बैठो। वो जब अंदर जाने लगा, सुनो, पहले ये माला लो। बोले, इसका क्या करना है? बोले, ये जपना है, तुम जपो, तुम्हारा काम है, हम तो खाना खाने आए हैं, खाना दो। तो बैठ गया जाकर के। तो उस संत ने कहा कि भाई देखो, आश्रम का नियम है, पहले माला लेकर के 3 माला जपना जरूरी है, फिर सबको खाना मिलता है, तुमको भी मिलेगा। बोले, मैंने बोला ना, माला वाला जपना हमारा काम नहीं है, वो तुम साधुओं का काम, तुम करो वो, हम तो खाना खाने के लिए आया है, क्योंकि हमने सुना कि तुम खाना खिलाते हो सबको। बोले, नहीं भैया, नियम है, बिल्कुल खाना मिला, बिल्कुल प्रसाद मिलेगा, प्रसाद सबके लिए, लेकिन नियम है, पहले 3 माला जपना है, जो माला नहीं जपोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाना है। उठ करके वो चला गया। और संत ने कहा कि शिव 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 शिव, कैसे नास्तिक लोग होते हैं, कैसी बुद्धि में जड़ता है। भूखा रहने के लिए तैयार है वो, लेकिन नाम जपने के लिए तैयार नहीं। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम 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 राम। तुलसीदास जी को याद करते हुए महात्मा बोले, करुणा से भर गए, भजन नहीं करना है बस। कैसा हो गया है इंसान। खैर, बाकी पंगत में बैठे हुए लोगों ने माला जपी, भोजन की परोसकारी हुई, लोगों ने प्रसाद पाया। उस शाम को जब संत नित्य नियमानुसार मंदिर में ठाकुर जी की आरती उतार कर फिर स्तुति कर रहे थे, तो ठाकुर के आंख में आंख डालकर प्रभु का दर्शन करते हुए स्तवन कर रहे थे। पता नहीं क्यों आज संत का मन विचलित था, और प्रभु का दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे मालिक आज प्रसन्न नहीं है। जो प्रसन्नता मुझे प्रभु के मुखारविंद पर रोज दिखती थी, उनका दर्शन करके मैं प्रसन्न हो जाता था, आज वो प्रसन्नता प्रभु के मुखारविंद पर नहीं। स्तुति करी लेकिन चैन नहीं।
और संत बड़े निर्मल हृदयी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु क्या बात है, आप आज प्रसन्न नहीं हैं, हमसे कोई गलती हो गया क्या? ठाकुर जी ने कहा कि आज इस आश्रम से एक आदमी भूखा लौट गया, इस अन्न क्षेत्र से एक आदमी भूखा लौट गया। तो संत ने कहा कि भगवान, वो चला गया, भजन नहीं करना था उसे, आपके नाम का जप नहीं करना चाहता था वो। अरे आप रोटी देते हो तो आपका नाम तो ले, भजन तो करे। नास्तिक था प्रभु, भजन से उसका कोई वास्ता नहीं। तो भगवान ने बड़े दुखी मन से कहा कि क्या मैं नहीं जानता कि वो नास्तिक है? तुम तो मुझे अंतर्यामी बोलते हो ना, मुझे पता है वो नास्तिक है, मुझ में उसका विश्वास नहीं है, फिर भी 45 साल से उसको पाल रहा हूं ना। जिसको मैं 45 साल से निभा रहा हूं, उसको तुम एक टंक के लिए नहीं निभा सके। वो भूखा निकल गया यहां से, और साधु की दोनों आंखों से अश्रु की धारा। प्रभु से क्षमा मांगी। पहला काम उसने नोटिस बोर्ड पर जो सूचनाएं लिखी थी उसमें से ये वाली सूचना को हटा देने का काम किया कि 3 माला जपना अनिवार्य है, फिर ही प्रसाद मिलेगा। अन्नदान में तो वो भूखा है यही देखा जाता है। अन्नदान, कोई यदि ये कहे कि आपके द्वारा खाया हुआ अन्न खा करके वो जिंदा रहता है और फिर अपराध करता है, तो वो पाप करता है, तो आपको भी उसका पाप लगेगा कि नहीं? फिर क्योंकि आपने पापी को पोषा। आपके पेट्रोल पंप से एक आदमी ने पेट्रोल भरवाया और उस गाड़ी को ले जा करके उसने चोरी करी या एक्सीडेंट किया या किसी को मार डाला, तो क्योंकि आपने पेट्रोल भर के दिया था तो आप पकड़े जाएंगे। उसने तो पैसा लेकर के पेट्रोल डाला, आपने अन्नदान किया। रेस्टोरेंट वाले भी पैसा लेकर के खिला देते हैं, उसकी भूख मिटी। तो हमारे ये जो महापुरुषों की करुणा है, वो जो परमार्थ की वृत्ति है, कुंभ के मेले में लाखों लोग रोज प्रसाद लेते थे और महात्माओं के शिविर में ऐसे ऐसे भंडारे चलते थे। कोई पूछने वाला नहीं था कहां से आ रहे हो, आओ प्रसाद पाओ। वहां पढ़ने वाले बच्चे वो मैस में नहीं खाते थे जब तक कुंभ चला, शिविरों में ही। और मैंने तो सुना ये कि उन युवा बच्चों के मोबाइल में एक उन्होंने ग्रुप बना लिया था, तो उसमें वो डाल देते कि ये वाले भंडारे में आज जलेबी है, इधर आ जाओ। या तो यहाँ आज हमने इस भंडारे में बड़ा भंडारा तगड़ा चल रहा है, महाराज जी भी बड़े प्यारे हैं, आज हमने बालूशाही खाई, क्या बालूशाही बनी है,
और फिर तुरंत बाकी वाले सबको मैसेज पास, और सारे वहां सब प्रसाद पाते थे और साधु संत सब प्रेम से पवाते थे। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है। यहां सारे बच्चे भारत मां की संतान हैं। आओ प्रेम से पाओ, मन करे तो हरि गुण गाओ। विदेश में एक बार मैं घूम रहा था, कहीं जा रहे थे हम मोटर कार से, तो एक चर्च के बाहर एक, वहां भी सूत्र लिखे होते हैं ना, तो बड़े अक्षरों में सूत्र लिखा था, मुझे अच्छा लगा, याद हो गया। लिखा था, आई डोंट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस गॉड। परमात्मा कहता है, तुझको लेकर के मेरे मन में कोई शंका नहीं है, तेरे होने को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है। भगवान के होने को लेकर हमारे मन में संशय हो तो हो, लेकिन हमारे होने में भगवान को कोई संशय नहीं। और इसलिए हम उसकी चाहे पूजा करें न करें, उसका भजन करें न करें, क्योंकि हम उसको मानते नहीं, लेकिन वो तो हमको मानता है ना, इसलिए वो सतत हमारा भजन करता है। भज सेवायाम, तो वो सतत सेवा में लगा है, तुम्हें प्राणवायु देता है, तुम्हारे लिए बरसात बरसाता है, तुम्हारे लिए ये पेड़ फल फूल प्रदान करते हैं, तुम्हारे लिए नदियां बहती हैं, तुम्हारे लिए अन्न पैदा होता है। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। हम उसको भजे न भजे, वो तो हमको भजता है। इसलिए जो कृतज्ञ नहीं है, नमक हराम नहीं है, जो कृतज्ञ है, थैंकफुल है, वो तो बचेगा। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारी निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। कहो तो यदि कृतज्ञ हो, नमक हराम नहीं हो, तो भजो। दूसरे तत्व ज्ञान की या वेदांत की जरूरत नहीं है, केवल इतनी सी बात समझना जरूरी है कि कोई एक हमको प्यास लगी और पानी का गिलास दे करके हमारी प्यास बुझाता है, तो भी हम उसको थैंक यू कहते हैं, यदि संस्कार है। अरे किसी ने, कहीं हम गए और
स्वयं उठ करके हमें बैठने की जगह दे दी तो भी हम उसको थैंक यू कह देते। तो जिसने संसार में हमारे लिए जगह बनाई, जो निरंतर हमें पालता है पोसता है, यह जीवन पल पल जिनकी कृपा से चलता है, उनको थैंक यू कहने के संस्कार यदि हमारे में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी थोड़े चिढ़ करके बोल रहे हैं कि तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो पता नहीं आजकल का ये एजुकेशन और आजकल का समाज जहां जा रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया, सबका प्रभाव, वो भी अच्छा काम करते हैं और कर सकते हैं, अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं। मीडिया खराब नहीं है, उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। और आदमी जो नमक हराम होता जा रहा है, कृतघ्न होता जा रहा है कि अपने ही माँ बाप की सेवा नहीं करता, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाला, पोसा, पढ़ाया, और अपने ही माँ बाप को धक्का देकर। वृंदावन में ऐसे कितने हैं, कितने, जो बिहारी जी की सन्निधि में आ जाते हैं। आज मैं वहां अनिरुद्धाचार्य जी के यहां मिला माइयों से, कोई तो सेवा कर रहा है किसी और के माता पिता की, और कोई है जो अपने ही माँ बाप को धक्का दे करके निकाल दे। ये क्या कृतघ्नता है। ये बड़ी चिंता की और दुख की बात है कि समाज कृतघ्न नहीं, कृतज्ञ बनो, नहीं तो बड़ा पाप हो रहा है। मातृ पितृ द्रोह, गुरु द्रोह, राष्ट्र द्रोह, मानवता का द्रोह बहुत बड़ा पाप। और याद रखो कि वो पाप भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। अपने ही माँ बाप की तुम सेवा नहीं कर पाते, अपने माँ बाप को धक्का दे करके निकाल दो, वे बिना आसरा के हो जाए। जिसकी गोद में तुम पले उसके लिए कोई छत नहीं, जिसने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें पकाकर खिलाया, वे भूखे भटके। हे भगवान, हे भगवान, कहां जा रहा है समाज। ये जो उपयोगितावाद बढ़ता जा रहा है ना, कि अब उपयोगिता नहीं रही, धक्का मार दो, छोड़ दो, जो चीज उपयोगी नहीं है फेंक दो। गाय अब दूध नहीं दे रही है, उपयोगी नहीं रही, जाने दो मरने के लिए। माँ बाप बूढ़े हो गए, हमारे लिए अब उपयोगी नहीं है, उल्टे हमारे लिए लायबिलिटी बन चुके हैं, धक्का दे दो। इस कृतज्ञता को ईश्वर माफ नहीं करता। तुम ईश्वर को चाहे ना भजो तो ईश्वर को उतनी बुराई नहीं, बुरा नहीं मानता हो। मैंने कहा ना कि वो चाहे मुझे भजे या ना भजे, 45 साल से उसको संभाल रहा हूं ना, वो आदमी 45 साल की उम्र का हो गया, ठाकुर जी ने किसी न किसी तरह उसे संभाला। जिसको मैं 45 साल से संभाल रहा हूं, तुम उसको एक टंक के लिए नहीं संभाल पाए। तुम भगवान को न भजो, भगवान की सेवा पूजा न करो तो भगवान को उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन यदि तुमने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उन माँ बाप को नहीं संभाला, तो उसकी सजा तो मिलेगी, निश्चित रूप से मिलती है। तुम्हारे कारण माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए।
आप सब लोग तो समझदार ही हो, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से जहाँ तक पहुँच रहा है, कोई कोई मुझे कहते आप लोग बोलते तो रहते हो लेकिन आपको सुनता कौन है? जिनकी सत्संग में रुचि है वही ना, वो प्रायः माँ बाप को धक्का नहीं देते। प्रायः हो सकता है उसमें से भी कुछ लोग, चाहे कारण जो भी रहा हो, इसलिए स्कूल कॉलेज में बचपन से ही बालकों को जो संस्कार दिए जाते हैं उसको कृतज्ञ बनना सिखाओ। बचपन से ही जो मम्मी सिखाती है, बेटा अंकल ने टॉफी दिया आपको, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। मंदिर में जाओ और वहां भेंट पेटी में कुछ भेंट करो तो अपने बच्चों के हाथों से डलवाओ, वो भेंट करवाओ। बचपन से ही उनको देने की आदत पड़ेगी। और फिर कभी मंदिर में तुम गए और तुम यदि वही खुद कहेगा पापा इसमें डालने के लिए लाओ। उन्हीं के हाथों साधु संतों के चरणों में रखवाओ। और वो यदि कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर्याप्त नहीं है। एक बात और करनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि भगवान ने तुम्हें दिया है, कार में जा रहे हो, बच्चों के लिए आपने अच्छे दुकान से खिलौने खरीदे, एक आध दो एक्स्ट्रा और ले लो, तुम्हारे पास पैसा है, और वापसी में कहीं फुटपाथ पर कोई गरीब के बच्चे दिखाई पड़े, कार रोको, बच्चे के साथ उतरो और अपने बच्चों से कहो चलो शेयर करो उन बच्चों के साथ। और वो बच्चे जब उन बच्चों को देंगे, उन बच्चों के ऊपर जो हंसी और प्रसन्नता होगी, और फिर दोनों में एक जो मैत्री वाला भाव बनेगा, बांटो। संपत्ति बांटने के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं। मैं भारत मेरा देश है, मैं भारतीय हूं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मेरे देश के प्रति मेरा प्रेम है, ये प्रतिज्ञा पत्र रटाया तो जाता है बच्चों को, लेकिन उस भावना को भी जगाया जाए, ये जरूरी है। सूरत में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं जहां माँ बाप के साथ बात करके स्कूल मैनेजमेंट ने ये नक्की किया, माँ बाप के सहयोग से, कि महीने में एक दिन सभी बच्चे अपने अपने घर से अनाज लाएंगे, और प्रार्थना के समय में वो एक दिन निश्चित किया जाता है महीने में, कि जो गेहूं लाया, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े पात्र वहां रखे जाते, ड्रम कह लो, तो गेहूं लाया है तो गेहूं के ड्रम में डाला, चावल लाया है उसने चावल में डाला, मूंग की दाल लाया है मूंग की दाल में डाला। इस तरह से सभी बच्चे घर से कुछ न कुछ, और बच्चे कहते हैं मम्मी से, पापा से, आज वो दिन है, आज मैं क्या ले जाऊं। और सारा अन्न अनाज इकट्ठा करके, और फिर आदिवासी क्षेत्रों में जहां निवासी स्कूल्स चल रहे हैं वहां वो राशन पहुंचाया जाता है उन बच्चों के लिए। तो बच्चों को बचपन से ही देने की आदत पड़े, उन्हें कृतज्ञ बनना सिखाओ। यज्ञ क्या है? ये जो कह रहा हूं बात, भगवान भगवत गीता में जो कह रहे हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही, यज्ञ समेत परमात्मा ने प्रजा को उत्पन्न किया। और प्रजापति ने फिर कहा अनेन प्रसविष्य ध्वमेशवो स्पृष्ट कामधुक्। और ये यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ समेत प्रजा को उत्पन्न किया और प्रजा को प्रेरित किया, तुम यज्ञ करो, इससे तुम्हें इच्छित की प्राप्ति होगी। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। और ये यज्ञ है बांटना,
जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो प्रसाद है। पहली बात, प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतोष। दूसरी बात, प्राप्त है वो प्रसाद है। इसलिए अकेले नहीं खाना चाहिए, बांटना चाहिए।